बच्चे लोग सोए हैं और मेरे बच्चे लोग जागे ना बाबू। तुम 1 बजे सोई थी, बाबू 1:30 बजे सोया था और पापा तो 12 बजे तक सो गए थे। बुआ भी 12 बजे सो गई थी, लेकिन न बुआ उठी न पापा उठी, मेरे बच्चे तो उठ गए। गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड, वेलकम माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। और नवमी की तैयारी चल रही है यहाँ पर। तो आज अष्टमी वाली रात है। अष्टमी वाली रात को कुछ तैयारियाँ करके रख दी जाती है, बाकी जो तैयारियाँ बचती है वो सुबह होती है, मतलब नवमी वाले भोर में। तो अभी कलश है, कलश पे चावल पीस कर उसमें हल्दी घोल के और उसका लेप जो है दोनों कलश पे लगा दिया जाता है। फिर इसमें जो माता रानी का लॉकेट है उसको पहना दिया जाता है। फिर दोनों कलश में हमारा जो जल होता है वो भरा जाता है। तो एक मटका मैं ऐसे मंगाती हूँ और इसमें जल भर के रखी रहती हूँ और इसी जल से कलश को मैं भरती हूँ। उसके बाद ढकनी आती है इसको ढकने के लिए, तो उसके बाद ढकनी लगा देती हूँ आम के टल्लों के साथ में, और एक नारियल पर चुदरी लगा के उसको भी रख देती हूँ। तो उसके बाद जो सिंदूर होता है उससे हमारे जो दोनों कलश है और नारियल उस पर लगाया जाता है तिलक। और इसके बाद फिर मतलब यहाँ तक पूजा ख़त्म कर दिया जाता है। फिर बाकी की जो तैयारियाँ होती हैं वो 12 बजे के बाद रात में होती है, यानी नवमी वाली सुबह भोर में। तो अभी रात के बजने वाले हैं 2। एक साइड पे मैंने चढ़ा रखा है दाल। तो हमारे यहाँ पे जो प्रसाद चढ़ता है खड़ा उड़द के दाल में चौराई का साग काट के मिला के बनाया जाता है। तो बस वो मैंने उड़द का दाल चढ़ा रखा है। और एक साइड पे मैं बना रही हूँ गुलगुला, जिसको मालपुआ भी बोलते हैं। तो प्रसाद में जो जो बनता है मैं बताते जाऊँगी आप लोगों को। तो एक साइड में गुलगुला बना रही हूँ, दूसरे साइड में हमारा दाल पक रहा है। तो छोटे छोटे गुलगुले बनाने होते हैं, मतलब एक पकौड़ी जिस हिसाब से बनती है उस साइज की। तो बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि नवमी की पूजा मैं क्यों करती हूँ, सासू माँ क्यों नहीं करती हैं। तो आप लोग को बता दूँ कि जब मतलब हमारे वाला नया वाला घर जिस टाइम पे बना हुआ था, तो उस टाइम पे भैया पुराने वाले घर पे ही रहते थे। तो माता जी उनका पूजा करती थी वहीं पे। उनका कहना था कि वो पुराने वाले घर पे पूजा कर रही तो वही करेंगी, यहाँ नहीं करेंगी। तो फिर मेरा नया वाला घर बना हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं अपने घर पे खुद नवमी का पूजा करूँगी। तो इसलिए मैंने नवमी का पूजा अपने घर पे स्टार्ट कर दिया। और माता जी पुराने वाले घर पे करती थी, पर अब क्या हुआ कि भैया का भी नया वाला घर बन गया है। और भैया के एक्सपायर हो जाने के बाद ऐसे होता तो नहीं करती, लेकिन भैया के एक्सपायर होने के बाद थोड़ा सा भाभी डिस्टर्ब सा रहने लगी, तो ये पूजा पाठ वाला काम छोड़ दी। तो फिर से माता जी को ये वाला मोर्चा संभालना पड़ा। तो माता जी उनके यहाँ पे जाती हैं नवमी का पूजा करने के लिए, और मैं करती हूँ अपने घर पे अपना नवमी का पूजा। इसलिए हम लोग बट जाते हैं। तो सासू माँ चली जाती है भैया के यहाँ और मैं रहती हूँ घर पे। तो मैं अपना पूजा करती हूँ, भैया का पूजा करती है। और देखिए बात करते करते हमारा जो गुलगुला है वो रेडी हो गया और दाल भी रेडी हो गया। तो मैं चावल धो के चढ़ा देती हूँ। और इसके बाद बारी आती है पूड़ी बनाने की। तो आटा गूँथ के रेडी कर ली हूँ और मैं बनाऊँगी पूड़ियाँ। पूड़ी बनाने के बाद फिर मुझे बनाना होगा हलवा। हलवा बनाने के बाद सारे प्रसाद हो जाएंगे रेडी और फिर मुझे भोग लगाना है। और इस टाइम बात की जाए तो सुबह के 3 बजने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि लेट हो रहा है, क्योंकि आटे बहुत ज़्यादा थे पूड़ियाँ तलने के लिए, इसलिए मुझे लगा कि लेट हो रहा है, लेकिन सब कुछ टाइम पे हो गया था। और ये रही हमारी आखिरी पूड़ी, जो कि थोड़ी देर में बन के ये भी रेडी हो जाएगी। और आवाज़ थोड़ा सा भारी भारी इसलिए लग रहा है कि कल रात से लेकर अभी तक मैं जागी ही हूँ और अभी बहुत सारे काम हैं, उनको करने के बाद सोऊंगी। इस वजह से जागने से भी आवाज़ कभी कभी भारी हो जाता है। और यहाँ पे देखिए सब कुछ मैंने रेडी कर लिया। प्रसाद मुझे जो भी चढ़ाना है, जैसे चावल हल्दी का लेप, उसके बाद चना बताशा दही चावल दाल चावल पूड़ी गुलगुला सब कुछ। अब क्या करना है, मुझे पहले जो हल्दी और चावल का लेप है उसका हाथ से मुझे ऐसे छापा देना, और ऐसा ही छापा हमारे किचन के दोनों साइड में लेफ्ट एंड राइट वाले साइड पे भी देना है। और उसी के बाद हाथ धोना नहीं होता है, तो इसलिए मैं पेपर रखी हूँ हाथ को साफ़ करने के लिए। और फिर सिंदूर जो होता है उसका टीका लगाया जाता है, और ऐसा सेम बाहर भी किया जाएगा, यानी किचन के बाहर भी किया जाएगा। और इसके बाद फिर हम दीप जो होता है दीप, अरे के बीच में आवाज़ अटक जा रही है तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करिएगा इस वाले ब्लॉग में। तो मैं चना रख दूँगी, चना के ऊपर घी वाले दिए रख दूँगी और उसके बाद दियों को जला दूँगी। दियों को जलाने के बाद फिर बारी आती है जो हमारे पूजा प्रसाद की जो सामग्री है उनको भोग लगाने की। तो अभी दीप जला दी और अब बारी आती है जो हमारे मतलब खाना बना हुआ है जो मैं बना के रखी हुई हूँ उनको भोग लगाने की। तो पहले जो चौक होता है आटे का चौक बनाया जाता है
उसके बाद जो हमारे प्रसाद है उनको भोग लगाया जाएगा। तो बस सब कुछ हो गया है। अब यहाँ पे जो प्रसाद है उनका लगा दी भोग, और फिर धूप दीप अगरबत्ती इन सबको दिखा दूँगी। दिखाने के बाद थोड़ा सा हवन कर लूँगी। हवन करने के बाद उसी में मैं कपूर जला लूँगी। कपूर जलाने के बाद अब बाहर की बारी है, मतलब जैसे पूजा अंदर की हूँ तो बाहर भी करना होता है। तो पहले इसमें यहाँ पे आचमन जो होता है उसको कर लूँगी, उसके बाद चलूँगी बाहर। तो बाहर भी मुझे प्रसाद चढ़ाना होगा, दरवाजे के लेफ़्ट राइट साइड में किचन के, और फिर सबसे मेन डोर जो होता है वहाँ पे भी लेफ़्ट राइट साइड में ये जो प्रसाद है उसको चढ़ाना होगा। तो यहाँ पे पहले पूरा पूजा ख़त्म करना पड़ता है, फिर उसके बाद बाहर की जो पूजा होता है। तो बस देखिए बाहर की तैयारी करना स्टार्ट कर दी। तो जो जो प्रसाद में यहाँ पे भोग लगाए वही चीज़ हमको बाहर में भी लगानी है। तो बस किचन से निकल के बाहर, और देखिए जो छापा दिए हैं बस इसके नीचे पूड़ी चढ़ानी है, और ये जो छापा दिए है इसके नीचे पूड़ी चढ़ानी है, और इसके बाद फिर मुझे बाहर पूड़ी चढ़ानी है। इतना सुबह तुम खा भी नहीं पाओगे। और फ्रेंड्स सुबह के 6 बजने वाले हैं और मेरा पूजा हो गया है। और आकृति जस्ट अभी सो के उठी। बाबू भी आज मतलब ये लोग आज मॉर्निंग में 5:30 बजे तक उठ गए थे, जिस टाइम में मैं गोपालों की पूजा कर रही थी। और ये सबसे बड़ी बात क्या, प्रज्वल भी सुबह सुबह उठ गया है। मतलब सारे बच्चे खाने के लिए ही सुबह सुबह उठे हैं मेरे ख्याल से, है ना। बस गुलगुला की महक सबके नाक में जा रही थी। बस रात भर कैसे कैसे बर्दाश्त किए हैं लोग, किसी तरह से सोए हुए हैं। लेकिन सुबह सारे के सारे उठ के ब्रश किए हो। ये ब्रश नहीं किया, बाकी बाबू ब्रश कर लिया और अपना खान पान लेके चला भी गया। आकृति वैसे तरह सुबह कुछ खाती नहीं है तो नहीं ली है, थोड़ी देर बाद लेगी। और मैं पूजा करने के बाद जो मिश्री का भोग लगाती हूँ वो प्रसाद खा ली हूँ। और दीदी के भैया यानी मेरे हस्बैंड जी, ये लोग अभी सोए हुए हैं। इन लोग को पता ही नहीं कि सुबह हो चुकी है, और घर के सारे सदस्य जो है वो जाग चुके हैं। तो इन लोग को थोड़ा देखते हैं कि क्या हाल है। थोड़ा मैं क्या बोलते हैं एडजस्ट के बंद कर लूँ। ये देखिए दोनों भाई बहन, और यहाँ पे मेरे बच्चे, यहाँ पे मेरे बच्चे, वहाँ पे बाबू के दादी के बच्चे लोग सोए हैं, और मेरे बच्चे लोग जागे ना। बाबू तुम 1 बजे सोए थे, बाबू 1:30 बजे सोया था, और पापा तो 12 बजे तक सो गए थे। बुआ भी 12 बजे सो गई थी, लेकिन न बुआ उठी न पापा उठी। मेरे बच्चे तो उठ गए गुड बॉय की तरह। अब हटो, थोड़ा उधर कर दे तो बिगड़ जाएगा सब। कर दे, इसके बाद तुम लोग बैठो। तो कल रात में घर की सफाई की हुई थी। उस टाइम पे चादर बेडशीट जो थे सबको साफ़ कर दी थी, क्योंकि अष्टमी था, और अष्टमी के रात में सारी सफाइयाँ होती है घर की। तो उस टाइम पे चादर बेडशीट मेरे पास जो भी समझ में आता मैं सब साफ़ करती हूँ। और सुबह मैं यहाँ पे की हुई थी पूजा, क्योंकि मैं नीम के पेड़ के पास नहीं जा पाती तो मैं अपने दरवाजे के पास ही कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए हमारा गुलाब का पेड़ के पास मतलब फूल निकला हुआ था, तो और मैं पूजा कर ली थी। और 2-4 यहाँ पे मैं छूट गए हुए हैं। तो इस ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ, और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये वाला ब्लॉग कैसा लगा, और अच्छा लगेगा तो हमारे ब्लॉग को शेयर भी करिएगा, साथ में सपोर्ट भी करिएगा। तो चलिए फ्रेंड, नए ब्लॉग में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।